मैं गरीब हूँ साहब, बाहर गया तो कोरोना से मर जाऊंगा और घर के अंदर यूं ही बैठा रहा तो भूखमरी मुझे मार डालेगी। कुछ ऐसी कहानी है राम गोपाल की, जो पेशे से एक मोची का काम करता है। दरअसल जब राम गोपाल से हमने बात की और उसकी कहानी के बारे में जाना तो सुन के हम भी हैरान हो गए कि इस कोरोना महामारी ने कैसी तबाही मचाई है। दरअसल इस कोरोना महामारी के चलते राम गोपाल को 2 वक्त की रोटी नसीब होना भी मुश्किल हो गई। कई लोगों के जीवन को तहस नहस सा कर दिया है। कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट इस लॉकडाउन के चलते आ गया, क्योंकि जो तिहाड़ी मजदूर जो रोज कमाकर खाते हैं उनका काम पूरी तरह से बंद हो गया। ऐसे में संकट था उनके सामने 2 वक्त की रोटी का, परिवार चलाने का और कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने का। इस वक्त हम मौजूद हैं एक कॉबलर की शॉप पर। उनसे जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन में उन्हें किस तरह की समस्या आई, कैसे उन्होंने ये लॉकडाउन के जो कुछ दिन थे उन्हें बिताया। भैया क्या नाम है आपका? राम गोपाल। लॉकडाउन के चलते भैया किस तरह की समस्याएं आप? मेरी 2 लड़की है, अब मैं कैसे कमाने जाता हूँ, घर का परिवार पालता हूँ साहब, कैसे कर सकता हूँ मैडम। अब पापा यहाँ दुकान पे बैठ जाते हैं, मैं MP नगर जाता हूँ फेरी पे। अब जो कि अब ग्राहक पॉलिश करवाने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में कैसे घर चल पाएगा मैडम। खाने को लेकर कोई समस्या है? कभी कोई ऐसी रात, कोई ऐसा समय बीता कि आप लोगों ने खाना ना खाया और भूखे पेट आप लोग और आपका परिवार रहा हो? जब शुरू में लॉकडाउन हो गया था, जब बहुत दिक्कत आई थी, तो इसमें सामान सब मिलेगा, सामान बहुत महंगा दे रहे हैं, दिक्कत तो बहुत आई है मैडम। तो ऐसा हुआ कभी कि आप लोग सारा दिन भूखे रहे, परिवार भूखा रहा? हाँ हो रहे। तो किसी ने सरकार की तरफ से कोई मदद, कोई आश्वासन या कुछ नहीं मिला आपको? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मिला 5-5 किलो, कभी गेहूं कभी चावल, ये दिक्कत आई है। अब जो है ये दुकानें खुलना थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, ग्राहकी क्या लगता है वापस से वैसे लौटेगी? वापस से जो दिनचर्या था वैसा हो पाएगा आपका? लेकिन मैडम अभी तो बहुत दिक्कत आ रही है, धंधे पानी है नहीं। अब कम से कम ज्यादा नहीं तो घर परिवार चलना चाहिए, कम से कम इतनी कमाई होना चाहिए, 200-250 रुपये मिलना चाहिए। 2 बेटियां आपने बताई हैं, कितनी बड़ी आपकी दोनों बेटियां? एक 8 साल की है और एक 5 साल की। छोटी छोटी बच्चियां हैं, स्कूल में पढ़ती होंगी और अब जो है इसके बाद स्कूल का सेशन भी शुरू होगा, स्कूल भी शुरू होंगे, तो क्या लगता है कैसे आप पूरा कर पाएंगे इन चीजों को? क्योंकि रोजी रोटी तो वैसे ही आपके सामने संकट है। जी बहुत परेशानी है मैडम, क्या कर सकते हैं इसमें। घर में आपके कोई बुजुर्ग है? ना। आपकी पत्नी भी है, धर्म पत्नी भी है और आपके पिताजी भी आपके साथ ही रहते हैं। तो इस पूरे लॉकडाउन के चलते, ये 2-3 महीनों के चलते क्या कुछ आपने समझा, क्या कुछ सीखा, किस तरह से जीवन परिस्थितियां बदली? 2 दिन खाना नहीं मिला था मैडम, तो 5-5 किलो आटा दिया था, फिर चावल मिलने लगे तो चावल खा रहे हैं। तो वो जो 2 दिन आपको खाना नहीं मिला था, वो 2 दिन आपने कैसे बिताया था, आपने और आपके परिवार ने? अब ऐसे कैसे घर से बाहर निकल नहीं सकते, अब घर में ही रहे सब लोग, परेशानी तो बहुत आई मैडम। छोटी छोटी बच्चियां आपकी हैं, तो फिर बच्चियां कैसे भूखी रह पाई होंगी? उनके लिए तो काफी परेशानी हुई होगी। उनके लिए करना पड़ा अब कुछ ना कुछ तो। हम भूखे सो गए, बच्चे को जरूर खिलाया हमने। तो मतलब ये लॉकडाउन के जो 2 महीने थे, जब पूरा धंधा बंद था, सारी चीजें बंद थी, तब काफी समस्याएं आपने देखी। तो क्या लगता है सरकार के इस डिसीजन से, जो निर्णय लिया था अचानक से लॉकडाउन करने का, वो सही था? हाँ, लॉकडाउन का जो है ये बीमारी फैलती जा रही है मैडम, ये बहुत अच्छा किया है। अब इसमें सुधार करना चाहिए। अब बहुत गरीब आदमी बहुत मरा जाएगा इसमें। अब धंधे वाले हैं, इसमें घर परिवार कैसे चला पाएगा? बड़े बिजनेस वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, बड़ी दुकानों पर तो आज भी भीड़ दिख रही है, लेकिन जैसे कि अगर आपकी देखी जाए तो क्या लगता है आपको? धंधा तो कुछ भी नहीं है मैडम। अब सुबह से मैंने 20 रुपए कमाए, अब 20 रुपए में क्या होगा? तो
कुछ कहना चाहेंगे आप, किसी तरह की मदद की आप अपील करते हैं, मदद चाहते हैं? मदद करना चाहिए मैडम कैसी मदद चाहते हैं आप? सरकार को। अब धंधे वालों को क्या होगा, इसमें हर धंधा वाला परेशान है। अब जैसे ग्राहक आता है, पॉलिश करवाता है, चले जाता है, बस। ज्यादा काम कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा है जैसे पहले। अगर पहले की बात करें तो पहले लगभग एक दिन में आप कितना कमा लेते थे और कैसा काम मिलता था तब? पहले फिर भी हम 400, 300, 500 रुपए तक कमा लेते थे मैडम। आज तो वो 100 रुपए भी नहीं मिल रहे सुबह शाम तक बैठे। ग्राहक आने को पसंद नहीं है, तैयार नहीं है ग्राहक। हर ग्राहक को डर है, इसमें क्या होगा, कैसे अब मेरी 2 बच्चियां है, परिवार है, ऐसे में मैं कैसे घर चला पाऊंगा। मतलब देखिए किस तरह से रोजी रोटी का संकट जो है आम जो दुकानदार हैं या कहा जाए तिहाड़ी मजदूर है उनके सामने बना हुआ है। रोजी रोटी का संकट है, बिजनेस का संकट है और परिवार चलाने का संकट है। अब देखना होगा कि इस लॉकडाउन से, इस मुसीबत से कैसे जूझा जाएगा। सरकार इनके लिए कोई नए प्लान्स बनाएगी, कुछ इन्हें सब्सिडी दी जाएगी, कुछ इनके लिए खास रोड मैप तैयार किया जाएगा, या स्थिति ऐसी ही रहेगी, ऐसी भूखे पेट इन्हें सोना पड़ेगा और ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। तो सुना आपने कितनी बड़ी मजबूरी राम गोपाल के सामने आ खड़ी है, जहां अपने बीवी, बच्चों और परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो दिन रात एक किया करता था। लेकिन कोरोना वायरस और अचानक से लगे लॉकडाउन के चलते उसके सामने रोजी रोटी और अपने परिवार का भरण पोषण करने को लेकर एक बड़ा संकट मंडराने लगा है। जब राम गोपाल से हमने पूछा कि कैसे इस लॉकडाउन में उसने अपने परिवार को चलाया, 2 वक्त की रोटी जुगाड़ की, तो उसने बताया कि किसी तरह 500 तो किसी से 1000 रुपये उसने उधार लिए और ये रकम उसके लिए काफ़ी बड़ी है क्योंकि बामुश्किल इतने पैसे वो महीने भर मेहनत करके कमाया करता था। अब ऐसे में सवाल ये है और संकट राम गोपाल के सामने ये है कि इतना कम कमाने वाला राम गोपाल कैसे ये उधारी के पैसे चुका पाएगा और कैसे इस कोरोना काल और महंगाई के बोझ तले वो अपने परिवार को ठीक ढंग से चला पाएगा, उनका भरण पोषण कर पाएगा, या फिर सरकार राम गोपाल की कोई मदद करेगी या स्थिति ऐसी बनी रहेगी।